हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको वो चीज़ बताई जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए ब्रह्मा अस्त्र साबित होगी। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और एक एक पर्सन को कॉन्सेप्ट वाइज समझे ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और एग्ज़ाम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन आज दोस्तों बात करेंगे हम 2010 का जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो पहला क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान जो है भारत देश का, वो भारत रत्न है। एक नंबर पर भारत रत्न आता है। और दूसरा पूछा जाए तो वो पद्म विभूषण है और उसके बाद पद्म भूषण है। और चौथा जो नागरिक सम्मान है वो पद्म श्री है। वर्तमान में 5 जो राजस्थानी लोग हैं उनको 5 राजस्थानी क्षेत्र में 5 लोगों को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति 5 लोगों को 5 राजस्थानी लोगों को दिया गया है ये जो पद्मश्री अवार्ड है वर्तमान 2020 का। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है जो कि 2010 में पूछा गया है। इसी के साथ बात करें अगला, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि 16वें एशियाई खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो 16वां जो एशियाई खेल हुआ था उसमें ये जो बजरंग लाल ताखर है उन्होंने रोइंग खेल में स्वर्ण पदक जीता था। और बजरंग लाल ताखर की बात करें तो ये रोइंग जो होता है, ये जो बोट होती है, नाव वाला जो खेल होता है उससे संबंधित है। भारत में भाषाओं का उल्लेख किस संविधान की अनुसूची में है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है दोस्तों वो 8वीं अनुसूची में है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो 0 सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों याद रखना, जो तापमान चेक करने का जो सबसे छोटा यंत्र होता है वो फ़ारेनहाइट होता है। सबसे छोटा यंत्र फ़ारेनहाइट होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट पूछा जाए तो वो 32 डिग्री होगा। कितना होगा? 32 डिग्री होगा। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संसद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों एग्जाम में विभिन्न बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संसद का तात्पर्य राष्ट्रपति लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा। तो ये जो तीनों होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है भारत का संसद। इसी के साथ बात करें H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। H1N1 जो है दोस्तों ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार एजेंसी नहीं है। तो UTI जो है ये एक समाचार एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई। दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू की गई। और प्रथम अगर हिंदू पूछा जाए तो वो रहेगा दोस्तों, कौन रहेगा? प्रथम हिंदू पूछा जाए तो वो रहेगा बिरबल। नेक्स्ट बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी और जो कि एक अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था या फिर धर्म कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। पीतल बिल्कुल है, कांसा भी है, पारा और जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर जो होता है ये भी मिश्र धातु होता है, लेकिन पारा जो होता है ये मिश्र धातु नहीं है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो पीतल होता है, पीतल पूछा जाए कि किसका मिश्रण है। तो पीतल जो है ये कॉपर Cu प्लस जिंक Zn का मिश्रण होता है। कौन होता है? पीतल होता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी जगह आग लगने की संभावना होती है तो जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस डाली जाती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। नेक्स्ट बात करें हिब्रू क्या है। दोस्तों विश्व के जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन विश्व से रिलेटिव मिलेंगे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हिब्रू क्या है। हिब्रू एक भाषा है और ये जो एशिया शब्द है ये एशिया शब्द जो है दोस्तों ये हिब्रू भाषा के किसे आंसू नाम से बना हुआ है। दोस्तों आंसू नाम से बना हुआ है एशिया, और आंसू जो भाषा है ये हिब्रू भाषा से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेता है। तो पृथ्वी के समान जो ग्रह है जहां पर वर्तमान खोज चल रही है वो है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो है मीरा कुमार और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में छोड़े गए
उपग्रह का नाम है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह पूछा जाए तो वो भास्कर आर्यभट्ट है दोस्तों। आर्यभट्ट जो कि सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। उसके बाद बात करें तो भास्कर भी छोड़ा गया था, उन्हीं की सहायता से। रोहिणी जो है ये भारत द्वारा छोड़ा गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धनवंतरी। धनवंतरी नाम का कोई भी उपग्रह अब तक नहीं छोड़ा गया है। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। इसी के साथ बात करें तो 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस जगह किए जाएंगे, तो 2010 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो उस समय 2012 के जो ओलंपिक है वो लंदन में आयोजित हुए थे। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों 2016 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, तो 2016 के ओलंपिक जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हुए थे ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पर हुए थे दोस्तों, ब्राज़ील के अंदर 2016 के। और पूछा जाए 2020 के कहाँ पर आयोजित होंगे, तो 2020 के जो ओलंपिक है वो निरस्त होकर 21 में चले गए हैं। और 21 में इनका आयोजन जो है ये टोक्यो के अंदर होगा दोस्तों, टोक्यो के अंदर आयोजन होगा। अब पूछा जाए कि वर्तमान जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कब से कब तक कर दिखा गया है, तो इनका आयोजन जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य रखा है दोस्तों। 8 अगस्त के मध्य 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजन होगा। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे, तो 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे। और अगर पूछा जाए कि 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे, तो वो दोस्तों लॉस एंजलिस में होंगे। लॉस एंजलिस में 2028 के, 2024 के पेरिस में। वर्तमान ओलंपिक 2021 में होंगे, जो कि कहाँ पर होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे, टोक्यो के अंदर होंगे। जयपुर फुट क्या है, खिलौना, बीमारी, कृत्रिम अंग या फिर सेना का रेजिमेंट, तो जयपुर फुट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि कृत्रिम अंग है। इसी के साथ महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी है, तो दोस्तों 4 महिला राज्यपाल बन चुकी है। और इसी संदर्भ में पूछा जाए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व है किस राज्य की राज्यपाल थी, तो ये राजस्थान की राज्यपाल थी। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेल 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते, तो सबसे ज़्यादा पदक पूछा जाए तो ये जीते थे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीते गए। और निकोलस सरकोजी 2011 के अंदर किस देश के राष्ट्रपति बने, तो निकोलस जो सरकोजी है ये उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। और फ्रांस के अगर वर्तमान राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो दोस्तों हैं एम्यूनुएल मैक्रोन जो है ये वर्तमान फ्रांस के राष्ट्रपति है, इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये आइंस्टीन, आर्यभट्ट, न्यूटन या फिर रामानुजन। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है, 8 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 20 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम की योजना की गई जिसका नाम है स्वावलंबन, आधार, अवलंबन या फिर प्रयास। तो उसका नाम रखा गया था स्वावलंबन, जो कि उस समय का करंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो आज भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है और कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे हटा दिया गया, उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री तापमान होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री होता है। और सबसे छोटी जो इकाई है फ़ारेनहाइट, उसमें पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहता है फ़ारेनहाइट में। सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष श्रीगंगानगर से बिल्कुल नहीं मिले हैं, बीकानेर से भी नहीं मिले हैं, चूरू से नहीं मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ से पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ, तो हमेशा बाबर से और सांगा से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है, जिस प्रकार कुंभा से और राव मालदेव से।
इसी प्रकार पूछा जाए तो जो खानवा स्थल है ये भरतपुर में स्थित है और निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो सीमा से रिलेटिव हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सीमा कुल कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। स्थलीय सीमा कितनी है, तो 4850 है। अब इसका जो परसेंटेज निकाला जाए तो वो 18% होगा। 18% कुल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की। तो उसमें बाड़मेर की सीमा बिल्कुल लगती है, बीकानेर की सीमा बिल्कुल लगती है, जोधपुर की सीमा बिल्कुल नहीं लगती और गंगानगर की सीमा बिल्कुल लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जोधपुर की सीमा किससे नहीं लगती, पाकिस्तान से नहीं लगती, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा हेतु सदस्य पूछा जाए तो वो उनकी संख्या होगी 25। राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो उनकी संख्या 10 होगी। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल जो सदस्य चुना जाता है राज्यसभा के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए अगर चुना जाए तो उसकी आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रपति बनने हेतु आयु 35 वर्ष और राज्यपाल बनने हेतु आयु 35 वर्ष होना आवश्यक होता है। इसी के साथ राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1953, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? तो राज्यपाल पद का जो सृजन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो गुरमुख निहाल सिंह थे। ऐतिहासिक जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1540, 1576 या फिर 1582। 1582 में दीन ए इलाही आया था। 1526 में हम बात करें तो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट पूछा जाए तो 1576 में लड़ा गया था कौन सा युद्ध? ये हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो कि 18 जून 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं उड़न गिलहरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उड़न गिलहरी जो कि महुआ के वृक्ष पर रहती है, महुआ का वृक्ष जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है और महुआ के वृक्ष पर रहती है उड़न गिलहरी और ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर। तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। आबू रोड से अरावली का प्रवेश द्वार माना जाता है। आबू रोड। थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो दोस्तों थेवा जो कला है ये राज्य की किस जिले की? ये प्रतापगढ़ की जो प्रसिद्ध है थेवा कला। और थेवा कला के अंदर पूछा जाए कि पद्म श्री किन को मिल चुका है? पद्म श्री मिल चुका है थेवा कला के अंदर, वो मिल चुका है महेश राज सोनी को। किसको? महेश राज सोनी को थेवा कला के अंदर मिल चुका है पद्म श्री अवार्ड। सूर भी मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि स्क्वैश से संबंधित थी। जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो जयपुर की जो ब्लू पोट्री है और इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई? कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन लाल बजाज, जमना लाल बजाज या फिर श्रीलाल जोशी। तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। और कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो 1974 के अंदर इन्हें दिया गया था पद्म श्री अवार्ड। नेक्स्ट बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो जोधपुर संभाग होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य का पहला खुला जो विश्वविद्यालय है ये कोटा में स्थित है। कर्क रेखा राज्य के राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा। कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों से गुजरती है, सर्वाधिक बांसवाड़ा से गुजरती है। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये 85 किलोमीटर का सफर करती है राजस्थान में। और कर्क रेखा के संधि जो पूछा जाए कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो बांसवाड़ा है। सर्वाधिक बांसवाड़ा से निकलती है। बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं का संग्रहण किसकी रचना है? और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कोमल कोठारी, हेमंत सेन, विजय दांदेथा, सुमनेश जोशी। तो बातारी फुलवारी जो है ये विजय दांदेथा की रचना है। सुप्रसिद्ध पर्यावरणवादी एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? कैलाश सांखला, डॉक्टर सीताराम लालस, राजेंद्र सिंह या फिर वाल्मीकि थापर। तो इनकी बात करें दोस्तों तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सांखला को जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया।
और इसी के साथ बणी ठणी चित्र शैली किस चित्रकला से संबंधित है, तो बणी ठणी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और पूछा जाए तो किशनगढ़ के जो शासक थे सावंत सिंह जो कि नागरीदास के नाम से रचनाएं करते थे। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल, जाम्बोजी के कितने नियम, जाम्बोजी के 29 नियम। और इनका जो जन्म स्थल है वो पीपासर नागौर है दोस्तों। पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म स्थल माना जाता है। और इनका निर्माण तो आप भली भांति जानते हैं, मुकाम बीकानेर। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है, तो जिप्सम का 2/3 भंडार ये जो क्षेत्रफल है ये पाया जाता है दोस्तों नागौर के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि हीरालाल शास्त्री है। और पूछा जाए दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री तो ये रहेंगे टीकाराम पालीवाल। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो धरती धोरारी व पीथल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरतव्यास, तारा प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया। तो धोरारी, धरती और पीथल पाथल जो है ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों इसे लगाइए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2010 के संदर्भ में बात करें तो उस समय जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था तो वो दोस्तों कौन सा था, वो था NH11। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये भी दोस्तों कौन सा है, NH11 है दोस्तों। वर्तमान में पूछा जाए तो वो NH11 है। और 2010 के संदर्भ में पूछा जाए तो NH15 था। और वर्तमान 2020 के संदर्भ में बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में NH11 है, जिसकी लंबाई 759 किलोमीटर यानी 759 किलोमीटर लंबाई है। और इसी के साथ ये किन किन जिलों से गुजरता है, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, इसी के साथ बात करें तो झुंझुनू से गुजरता है और सीकर से गुजरता है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से गुजरता है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से गुजरता है। वर्तमान में इसकी लंबाई पूछी जाए तो 759 किलोमीटर है, जो कि NH11 राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है तो वो है NH919। कौन सा है, NH919, जो कि 5 किलोमीटर है, मात्र 5 किलोमीटर है, जो कि किस जिले में स्थित है तो वो अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सूचना के अधिकार दिलाने का संबंध किससे है, तो अरुंधति रॉय, अरुणा व्यास, रंजना कुमार, गिरिजा व्यास। तो यहाँ पर अरुणा रॉय राइट आंसर होगा, जिनके द्वारा सूचना के अधिकार को दिलाया गया। अरुणा जो राय है ये कहाँ के रहने वाली है, ये अजमेर की रहने वाली है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जिसे हम काजरी कहते हैं कहाँ पर स्थित है, तो काजरी और आफरी दोनों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है जोधपुर के अंदर। और इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों ये जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है, तो 12 जिले में सर्वाधिक धनिया उत्पादन होता है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आबानेरी दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के कारण मंडावा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें तो मंडावा कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है, सांबर झील, लूणकरण, सर, डीडवाना, सभी जगह उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झील उदयपुर में नहीं स्थित है, तो उदयपुर में राजसमंद झील नहीं स्थित है। फतेह सागर भी है, उदय सागर भी है, पिछोला झील भी स्थित है कहां पर। और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। PDF प्राप्त करनी है तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहीं से हमें ज्वाइन कीजिए और आनंद लेते रहिए इसी प्रकार। थैंक यू, हैव